शिवाय। समस्त श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं महाशिव पुराण, जिसमें हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं अध्याय 5। भगवान शिव की महिमा और उपदेशों को समझने के लिए इस पावन अवसर पर हमारे साथ बने रहें। तो आइए आरंभ करते हैं शिव पुराण के इस दिव्य अध्याय का श्रवण। भगवान श्री सदाशिव ने शिवा से कहा, देवी, हम एक ऐसा पुरुष पैदा करना चाहते हैं जो कि शांत और सत्व गुणों से युक्त हो एवं गंभीरता में सागर के समान हो। हम इस जगत का संपूर्ण भाग उसको सौंपकर शांति से काशी में निवास करें। भगवान श्री शिवा के वचन सुनकर जगदम्बा ने अपनी दृष्टि बाईं ओर घुमाई, जिससे एक अत्यंत सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो कि कलाओं से भरपूर, शीलवान, गुणवान और बुद्धिमान था। उसका रंग श्याम था, सुंदरता अद्वितीय थी। शरीर का प्रत्येक भाग सुडौल एवं सुंदर था। कमल जैसे नयन, मस्तक पर त्रिपुंड, गले में कौतुक मणि, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण किए हुए वैजयंती माला तथा पीताम्बर पहने, 14 विद्याओं को जानने वाला और सिद्ध रूप परम शक्तिमान बार बार प्रमाण करता हुआ भगवान सदाशिव के पास खड़ा हुआ। उसको देखकर भगवान सदाशिव और शिवा अत्यंत प्रसन्न हुए। वह सुंदर पुरुष भगवान सदाशिव तथा पार्वती से बोला, मेरा नाम तथा काम बताने की कृपा करें। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने हंसकर कहा, सर्वत्र व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु है। अब तुम्हारे समान कोई दूसरा मनुष्य उत्पन्न न होगा। तुम्हारे लोग हरि तथा भगवान आदि नामों से पुकारेंगे। भक्तों को सुख देने के लिए ही मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। तुम सबसे पहले परम कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो। ऐसा कहकर भगवान श्री सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री विष्णु को योग विद्या का ज्ञान दिया। तब भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम किया और भगवान श्री सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री विष्णु 12,000 दिव्य वर्षों तपस्या करते रहे। 12,000 दिव्य वर्षों तक भगवान श्री सदाशिव का ध्यान करते रहे, पर भी उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी भगवान शंकर का दर्शन न पाया। इसमें भगवान श्री सदाशिव के दर्शन न होने के कारण श्री विष्णु उदास देखकर आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम अभी तप करो, तुम्हें इतनी जल्दी हमारा दर्शन नहीं हो सकता। इस पर भगवान श्री विष्णु के तप के बीच में भगवान श्री सदाशिव की माया से भगवान श्री विष्णु के शरीर में से अनेक प्रकार के जल धाराएं बहने लगी। भगवान श्री विष्णु उन जल धाराओं को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। चारों ओर जल ही जल हो गया और भगवान श्री विष्णु उस जल पर सो गए। उसी समय भगवान श्री विष्णु का श्रुति समस्त नारायण नाम हुआ और इस समय इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कोई न था। फिर भगवान श्री विष्णु के सब तत्वों की उत्पत्ति हुई और उनका विस्तार हुआ। उससे फिर तन मात्र, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध उत्पन्न हुए। इसके पश्चात उससे पंच अमृत, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश प्रकट हुए और नेत्र, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई और इस प्रकार समस्त यह कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई और इस प्रकार पुरुष के बिना प्रकृति का यह सब जड़ रूप कार्य हुआ। यह सब तत्व 24 प्रकार के थे और यह ब्रह्मा रूप जल पर सो रहे। भगवान विष्णु की निद्रावस्था में उनकी नाभि में से एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ। इस कमल का विस्तार अनंत योजन का था और
ऊंचाई भी अनंत योजन की थी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव ने अपनी दाईं भुजा में से मुझे उत्पन्न किया और उस कमल पर रख दिया। मेरे 4 मुख थे और अपने लाल मस्तक पर मैं त्रिपुंड धारण किए हुए था। मैंने कमल के अतिरिक्त और कुछ न देखा और न ही जान सका कि मेरा उत्पन्न करने वाला कौन है। भगवान श्री सदाशिव की माया त्रिलोकों में फैली हुई है। वह जो कुछ चाहते हैं वही करते हैं। भगवान श्री विष्णु, देवता, दैत्य, दानव सब उन्हीं के अधीन हैं। जब मैं यह जान सका कि मैं कैसे उत्पन्न हुआ हूँ तो मैं उस कवच की नाल को पकड़कर नीचे उतरने लगा। मैं निरंतर 100 वर्षों तक उस कमल नाल पकड़कर ऊपर की ओर उतरता रहा। इस पर भी उनकी खड़ तक न पहुँच सका। तब मैं दोबारा कमल के ऊपर चढ़ने का विचार करने लगा। ऊपर आने में मुझे 100 वर्ष लगे, लेकिन जब मैं ऊपर पहुंचा तो वहाँ कमल न था। यह देखकर मैं थोड़ा घबराया। उसी समय आकाशवाणी हुई, जिसके द्वारा मुझे तप करने का आदेश दिया गया। मैं अब तपस्या करने लगा। अब मैंने मंगलमयी आकाशवाणी के अनुसार 12 वर्षों उग्र तप किया। इसके पश्चात मुझे 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान श्री विष्णु के दर्शन हुए। भगवान विष्णु को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन भगवान सदाशिव की माया से मोहित होकर अपने पिता को न जानकर उनसे पूछा, तुम कौन हो? मेरा यह प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु बोले, तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करूँगा। नारद, अब उनकी बात सुनकर रजोगुण से विरुद्ध मानकर मैंने उनसे कहा, क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं सबके संहार का कारण हूँ? तुम मुझ पर ऐसे ऐसे शासन कर रहे हो जैसे कि कोई अपने शिष्य पर करता है। मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन, आज विष्णु से उत्पन्न होने वाला और विश्व की आत्मा ब्रह्मा हूँ। वेदों में मुझे स्वयं भू सम्राट, परमेष्ठों और श्रेष्ठ कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तो भगवान श्री विष्णु क्रोध में भरकर मुझसे कहने लगे, इस प्रकार की मूर्खता की बातें तुम्हारे करने के योग्य नहीं है। सृष्टि को उत्पन्न करके पालन करने वाला मैं ही हूँ, फिर सबको नष्ट कर दूंगा। मैं ही हूँ निर्दोष नारायण जगन्नाथ, मेरे ही नाम है। तुम मेरी माया के अधीन होकर ही ऐसा कह रहे हो, क्योंकि यह सारा संसार माया के अधीन है। मैंने ही वेदों को बनाया है और मैंने ही कमल की नाल से तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे उत्पन्न और श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। तुम अपने नाम पर इतना अहंकार न करो, अतएव सबको बोलने के योग्य बातें बोलो। जिस प्रकार अंधा अपनी आँखों का और निर्धन अपने वर्णन करता है, उसी तरह तुम भी अपने नामों की बड़ाई कर रहे हो। यदि तुम मेरा पूजन न करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भगवान विष्णु की इस प्रकार की अहंकार पूर्वक बातें सुनकर मुझे हंसी आने लगी और इतना क्रोध आया कि मैं भगवान श्री विष्णु को अपना शत्रु समझने लगा। मैंने उनसे कहा, आप अपने आप को वेद पाठी कहते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि आप वेदों का नाम तक भी नहीं जानते। आपका यह क्रोध सर्वथा व्यर्थ है। इस बात को लेकर मेरे और विष्णु के बीच बड़ी भारी शब्द युद्ध हुआ। भगवान सदाशिव की माया से मोहित होकर हम दोनों ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते रहे और इसमें शंका और संदेह करने की कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान श्री सदाशिव की माया ही ऐसी है। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपने सुना शिव पुराण का 5वां अध्याय। भगवान शिव की कृपा से हम इस अमृतमय कथा का रसपान कर रहे हैं।
शिव की महिमा का यह संकीर्तन हमें सत्कर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।